हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये एक एग्ज़ाम्पल हम कर रहे हैं। इसमें 2 साल के हमें आंकड़े दे रखे हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमें दोनों साल के लिए रेशो निकालना है, 2014 के लिए भी और 2015 के लिए भी। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखिए क्या क्या है हमारे पास। स्टॉक है 30,000 का, डेटर्स हैं हमारे पास 10,000 के, प्लस 2014 को ही देख रहे हैं हम, केवल 8,000 के कैश एट बैंक है। इसके अलावा ये क्रेडिट से शुरू हो गए तो करंट एसेट्स इतनी होगी 2014 की 30 प्लस 10 प्लस 8 48,000। 15 का देखेंगे तो 40,000, 15,000 और 5,000, 15 5 20 और 40 60,000। 48,000 तो 2014 की करंट एसेट्स है और 60,000 2015 की। इसी प्रकार से हम करंट लाइबिलिटीज़ निकालेंगे। क्रेडिटर प्लस बीपी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो ये आप देखिए 2014 के लिए है 12,000, 5,000, 5,000 और 2,000। 12 और 5 और 5 10 22 और 2 24,000। और 2015 के लिए 25 4 10 प्लस 1,000, ये हो गई 40,000, है ना। अब हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हो गई हैं क्या क्या। करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारी 14 की 24 और 15 की 40। अब करंट रेशो निकालेंगे 2014 के लिए। तो आप देखिए ऊपर जाके 2014 की हमारी करंट एसेट्स कितनी थी, 48,000, और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, 24,000। तो 48,000 डिवाइडेड बाई करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। पहले फॉर्मूला लिखना है 48 डिवाइडेड बाई 24, 2:1। और 2:1 क्या है, इसका आदर्श रेशो कहलाता है। और 2015 के लिए हमने करंट एसेट्स निकाली थी जो कि थी 60,000, और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं इसके अंतर्गत 40,000। 60 और 40 कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 40 1.5:1। और एसिड टेस्ट रेशो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट एसेट्स। क्या करते हैं हम लोग, करंट एसेट्स में से किसे हटा देते हैं, इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड। इन्वेंट्रीज हमारे पास कितनी हैं देख लीजिए, 48,000 था और उसमें से 30,000 गए तो हमारे पास कितने बचे, 24,000, है ना। लिक्विड एसेट्स यही है ना। और करंट लाइबिलिटी 2015 के लिए हमारे पास 60 थी, 60 में से 40 गए। देखो आप सबसे टॉप पे आपको दे रखा है इन्वेंट्रीज 40,000 की, तो 20,000। तो 14 के लिए 24,000 ये आ गया, 18,000 डिवाइडेड बाई 24,000, 0.75:1। और ये अच्छी संतोषजनक स्थिति नहीं कि 1:1 होना चाहिए। 2015 के लिए 20,000 अपॉन 40,000, तो ये कितना हो गया, 0.5:1। ये देख लो आप, नोट भी दे रखा है। 2:1 तथा त्वरित अनुपात 0.7:1 का है। ये दोनों अनुपात में चालू अनुपात 2:1 का है, जो फर्म की संतोषजनक तरलता का परिचय देता है। अर्थात संस्था अपने चालू दायित्व का भुगतान करने की क्षमता रखती है, परंतु जब गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये अनुपातों की गणना की गई तो 0.75:1 है, जो कि 1.1:1 के आदर्श अनुपात से क्या है, कम है। अतः संस्था की अल्पकालीन तरलता की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ये संस्था के एक के चालू दायित्व के लिए तरल संपत्तियां सिर्फ कितनी हमारे पास उपलब्ध हैं, 0.75। और इसी प्रकार 15 का आप देख लीजिए, 15 का हमारा करंट रेशो जो है वो कितना था, 1.1। तो इसकी तो करंट रेशो भी ख़राब है, क्योंकि 2:1 होना चाहिए। हमारे पास एक दायित्व है तो उसके लिए हमारे पास 1.5 उपलब्ध है ना। और इसी प्रकार अगर हम अपना एसिड टेस्ट रेशो देखें तो एसिड टेस्ट रेशो आया है हमारा 15 के लिए 0.5:1, यानी कि हमारे पास एक जो दायित्व है हमारा, उसके लिए हमारे पास सिर्फ आधा ही पेमेंट करने के लिए पैसा है। तो इसके बुरे परिणाम हैं, जो मतलब क्या है, अगर शोधन क्षमता घटती जाएगी तो फिर उस कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ता है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेशो एनालिसिस का ये एग्जांपल कर रहे हैं। इसमें आप लोग देखिए बैलेंस शीट हमें दे रखी है। बैलेंस शीट में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर
4 लाख रुपए और सारी चीज़ें दे रखी। कैपिटल रिजर्व्स 28,000 के हैं। और करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए आप ट्रेड पेबल्स हैं जिसमें क्रेडिटर हैं 6,000 के, बीपी है 4,000 का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2,000 के। एसेट साइड में आएंगे तो हम करंट एसेट्स की तरफ जाते हैं तो देखते हैं इन्वेंट्रीज है 10,000 के, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स और बीआर मिला के हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश 2,000 है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 2,000 की। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तीनों के तीनों रेशो कैलकुलेट करने हैं। आपको सिखाया था फर्स्ट करंट रेशो एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखिए क्या क्या है हमारे पास, इन्वेंट्रीज़ हैं 10,000 की, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं 7,000 के, बीआर हैं हमारे पास 5,000 के, ठीक है। इसके बाद कैश है हमारे पास 2,000 का प्लस 2,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है ना। ये इनर कॉलम में अलग अलग दे रखा है और आउटर कॉलम में जोड़ के दे रखा है। करंट एसेट्स हो गई, इनका आप जोड़ लगा लीजिए कितना होता है, 2 और 2 4 और 5 9 और 7 16 और 10 26,000, ठीक है। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आप देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है क्रेडिटर्स हैं 6,000 के प्लस बीपी है 4,000 का प्लस 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 6 और 4 10 2 12, 26,000 डिवाइडेड बाई 12,000 हम करेंगे तो हमारा करंट रेशो आएगा 2.17:1 है ना। इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालना है क्विक रेशो। क्विक रेशो में हमें जैसे हम त्वरित कैश में कन्वर्ट कर सकें तो इसमें से हम क्या करते हैं, प्रीपेड और जो इन्वेंट्रीज़ है उसको माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स माइनस, अब यहाँ पे प्रीपेड तो नहीं है, स्टॉक है हमारे पास, तो करंट एसेट्स थी हमारी 26,000 की और स्टॉक था हमारा 10,000 का। 26 में से 10,000 गए तो कितने बचे, 16,000 है ना। और डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़ तो हमारी वही की वही है 12,000, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 12,000 करेंगे तो कितना आएगा 1.33:1, ये हमारा रेशो आया। तीसरा हमने निकालना है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। इसमें तो सिर्फ कैश प्लस एब्सोल्यूट कैश, लिक्विड क्या होगा, कैश ही होगा अगर हमारे पास है या कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। बच्चों आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई फॉर्मूले वाले सवाल करेंगे तो फर्स्ट आपको फॉर्मूला उसमें लिखना पड़ेगा। भले ही आपको याद है, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ही जो नंबर्स हैं फिगर्स को उनमें लिखें, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखें चाहे आपको कितने ही याद क्यों नहीं हो। ऐसे ही आपको आदत हो जाएगी तो कभी भी आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट हमेशा फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही मदें फिगर्स जो हैं उसमें पुट करनी है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का फॉर्मूला एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट एसेट्स है ना। अब इसमें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये आपको मालूम था, कैश एंड बैंक बैलेंस था हमारे पास 2,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ थी हमारे पास 2,000, 2 और 2 4,000, 4,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो हमारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो कितना हो गया 0.33:1। इस प्रकार से ये तीनों रेशो हैं। आगे आपके जब भी सवाल आएंगे आप पीछे वाले अनसॉल्व सवाल करिए और देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके सवाल जल्दी जल्दी होते जाएंगे, आंसर्स मैच करते जाएंगे। एक एग्जांपल और हम करेंगे।